बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या करें। असल में मुसलमानों को इंटरेस्ट है सिर्फ वज़ीफ़ों में, और ये यहाँ पे पेशानी घिस घिस के जो निशान आ जाता है उसमें, ताकि लोग उनको ओहो हो नमाजी, ओहो हो परहेज़गार ये समझें। क्या सिर्फ इबादतें ही ज़िम्मेदार थी मुसलमान बनाने के लिए लोगों को? दीन जिसको लोगों ने मज़हब इबादतों की करने की जगह बस इबादतें करते रहो, वजीफ़े पढ़ते रहो, नफ़ल करते रहो, ये ही बना के रख दिया। जब बाकी सारे नफली नमाज़ें, वजीफ़े और 5 वक्त अपनी पेशानी रगड़ रहे हैं मस्जिदों में जाकर कि कैसे भी करके वो निशान आ जाए और मैं नमाजी कहला जाऊँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। मुसलमान और खिलाफत ये चौथा एपिसोड है और इस एपिसोड को बनाने में काफ़ी वक्त लग गया, और अफसोस मुझे इस बात का और भी ज़्यादा है कि ये एपिसोड लोग इंटरेस्ट से देखते भी नहीं हैं। मेरी वीडियोस के ऊपर 35, 40, 50 से ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं हैं। खैर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है बात पहुंचा देना। आगे लोग पसंद करें ना पसंद करें, सुने, अमल करें ना करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक अशार है ना कि बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या करें। बस वही बात यहाँ मेरी वीडियोस पे फिट होती है कि लोग अगर नहीं पसंद करते तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। असल में मुसलमानों को इंटरेस्ट है सिर्फ वज़ीफ़ों में, और ये यहाँ पे पेशानी घिस घिस के जो निशान आ जाता है उसमें, ताकि लोग उनको ओहो हो नमाजी, ओहो हो परहेज़गार ये समझें। उनको उस अदलो इंसाफ वाले निज़ाम से कोई लेना देना नहीं है जिस अदलो इंसाफ के निज़ाम को देखकर आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान हुए। ये करोड़ों की तादाद आज है, मगर उस वक्त के हिसाब से जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, उस वक्त जब लोग मुतासिर हुए थे, लोग जब इस्लाम को पसंद करने लगे थे, तब क्या मामला था? क्या सिर्फ इबादतें ही जिम्मेदार थी मुसलमान बनाने के लिए लोगों को? नहीं, एक खूबसूरत निज़ाम, एक अदलो इंसाफ का निज़ाम, ये बेहद ज़रूरी था मुसलमान के लिए। मुसलमान उसी से मुतासिर हुआ था, और दीन जिसको लोगों ने मज़हब इबादतों की करने की जगह बस इबादतें करते रहो, वजीफ़े पढ़ते रहो, नफ़ल करते रहो, ये ही बना के रख दिया। जबकि दीन जिसका मतलब था एक खूबसूरत, एक अच्छा निज़ाम जिसके अंदर सबके साथ इंसाफ हो, हर गलत इंसान को उसकी वो सज़ा मिले जो उसकी गलती की है, जिससे किसी के साथ कल को कोई गलत करने से पहले 100 बार सोचे। यही चीज़ इस्लाम थी, जिसे दीन कहा जाता है, जिसे एक अच्छा सिस्टम कहा जाता है। मगर हुआ क्या, मुसलमानों को जैसे मेरी वीडियो पर 35-40 व्यू आते, इसी तरह कुछ 35-40 लोगों को ही इस चीज़ में इंटरेस्ट है। बाकी सारे नफली नमाजें, वजीफ़े और 5 वक्त अपनी पेशानी रगड़ रहे हैं मस्जिदों में जाकर कि कैसे भी करके वो निशान आ जाए और मैं नमाजी कहला जाऊं। तो ये जो बात है, ताना मार रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ ताना मारने के लिए, मगर सच है। शुरुआत करता हूँ मैं अपनी वीडियो की इस एक बात से कि दीन एक सिस्टम है जिसमें एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने का तरीका है। मुसलमानों ने दीन को मज़हब बना दिया और इबादतों को उसमें तरजीह दे दी। जबकि इबादतें तब आती हैं जब आप एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छी चीज़ को एस्टैब्लिश कर दो, तब शुक्र अदा होता है, उस रब की इबादत होती है। जब कुछ अच्छा आपने किया ही नहीं तो इबादतें किस बात की? रब के सामने किस मुंह से जा रहे हो? हिम्मत कैसे हो रही है आपकी उस खालिक और मालिक के सामने जाने की, जब आप एक अच्छा सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो, जब आप अदलो इंसाफ ला ही नहीं पा रहे हो? गरीब या कोई कमज़ोर, एक अमीर, मालदार या मजबूत, अब मजबूत किसी भी तरह हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मालदार हो, एक
मजबूत इंसान के आगे कमज़ोर पीस रहा है और आप जा रहे हो मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने और पेशानी रगड़ने। किस मुंह से जाते हो अल्लाह के आगे? शर्म नहीं आती है? चलो ठीक है, नहीं आती होगी। दूसरी बात सुनते हैं। एक बेहतरीन दीन एस्टैब्लिश सिर्फ सियासत से हो सकता है और सियासत का हकदार सिर्फ वो है जो अपने बारे में ना सोचकर आवाम के बारे में सोचे। अगर आप हुकूमत पे आते हो तो ये तब की बात आती है, मगर यहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या किया गया है? उनके मज़हब के बड़े बड़े उलमाओं ने रिश्वतें ले लेकर, सियासी हुक्मरानों के तलवे चाट चाट कर उन्होंने किस तरह की बातें मुसलमानों के दिमाग में डाली हैं कि मुसलमानों में डेमोक्रेसी वाली सियासत आए ही नहीं, उनके दिमाग में इस बात का ख्याल ही ना आए। और उसी वजह से कई 100 साल से ये अरब के ऊपर, अभी पिछले 100 साल में तो ये सऊद की हुकूमत चल रही है, उसके पहले जब खिलाफत उस्मानिया आई थी उसके पहले सारी बादशाहत चली। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि सियासत एक गंदी चीज़ है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और ये सारे बादशाह उसी गंदी चीज़ के अंदर खुद सालों से खुद को और अपने बेटों को चमका रहे हैं, अपने बेटों के, अपने बच्चों के फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं कि हुकूमत तो बाप की जागीर है, चाहे जो होगा हम करेंगे। तो उसी पर से ये अशार है कि बयान में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या करें। ये बहुत बड़ी बात है कि आगे अगर मैं आपको इस बात को थोड़ा सा वीडियो को आगे ले जाऊं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि किसी ना हक ना अहल इंसान का हुकूमत पर आ जाना और लोगों का किसी भी बहाने से उसे एक्सेप्ट कर लेना भी शिर्क ही है, बुत परस्ती ही है। आपको मौलवी, आलिम, जाहिल और पाखंडी टाइप के अक्सर शिर्क है, ये शिर्क है, वो शिर्क है, इसे शिर्क करते हैं, इस तरह की बातें करते हुए सुनाई दिए होंगे। ये जो मैंने आपको बात बताई है, अगर आप शिर्क के बारे में सच में जानना चाहते हैं और डेफिनेशन शिर्क की क्या है वो समझना चाहते हैं तो आप समझिए ये जो मैंने बात कही है ये भी शिर्क है कि अगर ना अहल इंसान, ना इंसाफ़ी करने वाला इंसान, जालिम इंसान, जुल्म करने वाला अगर हुकूमत पे है और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो किसी भी बहाने से तो वो भी शिर्क कहलाएगा। अब बचा लो अपना मज़हब, कैसे बचाओगे? आपने तो हर जगह, मैं किसी ऐसी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है, मैं उन कंट्रीज़ की पहले बात कर रहा हूँ जिस कंट्री के अंदर मुसलमान ज़्यादा तादाद में, मगर वहाँ नाअहल नालायक लोग हुक्मरानी पर हैं, खुद को किंग, प्रिंस, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं कहते, आप उनका सपोर्ट करने वाले आलिमों तक को कुछ नहीं कहते जो कहते हैं कि हम कुरान और हदीस पढ़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है मुसलमानों के लिए। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़े से और सख्त अल्फाज और सख्त किस्से आएंगे। दूसरी बात, दीन और हुकूमत दोनों एक दूसरे से जुदा हुए हैं और मुसलमानों में हुकूमत को जागीर समझने वाले लालची लोगों ने इसे कई सालों से मुसलमानों से दूर किया हुआ है। बहुत पहले भी मैंने जब वीडियो बनानी शुरू की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों को धीरे धीरे करके इस चीज़ से दूर कर दिया ताकि मुसलमान सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वो इबादती बात जो हैं कि इबादत, नफिल और वजीफ़े और तस्बीहां पढ़नी और इन्हीं में लगा रहे। इसी को उनका मज़हब बना दिया कि तुम यही करने के लिए तो आए थे। और मैं अपना ही किस्सा बताता हूँ कि मेरे यहाँ पर जब कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए मुझे मौलाना आते थे तो मैंने उनसे कहा कि मौलाना साहब आप कुरान शरीफ पढ़ाने आए हो, तो मौलाना ने कहा तू क्या करता है? तो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं स्कूल पढ़ता हूँ। तो बोले कौन सी क्लास में है? बोले मैं चौथी क्लास या 5वीं क्लास में होऊंगा या शायद 6ठी क्लास में होऊंगा। तो मौलाना साहब कहते हैं कि क्या करेगा पढ़ के? ये कुरान पढ़। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि कुरान हाफजा कर और 2-4 हदीसें जो रट्टा मारने वाली हैं वो पढ़ ले और उसके बाद फिर तू वही करता रहे। कुरान दीनी तालीम लेकर और दुनियाई तालीम लेकर तू वो चीज़ ना करना कि जिससे एक इनकलाब आए, एक रिवॉल्यूशन आए। खैर, अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत खूबसूरत शेर कहा इस पर कि ये जो
कहते हैं ना कि इबादतों को ही मज़हब बना लिया था। क्या सियासत ने मज़हब से पीछा छुड़ाया, चली कुछ न पीरे कलीसा की पीरी, हुई दीन और दौलत में जिस दम जुदाई, हवस की अमीरी हवस की वज़ीरी। अब इसको डिटेल में आप समझ लीजिएगा, फ़िलहाल मैंने आपको एक इशारा दे दिया है। अगली बात कि जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है या पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई भी एक्शन लिया जाता है। ये हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज हिंदुस्तान में जो कहते हैं, ये साहिल लुधियानवी साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा था कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो ये बहुत बड़ा ताना था जो आज सच साबित हो रहा है कि लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान सबसे बड़ी हुकूमत है जिसने लोगों को सिखाया आज के टाइम में, अभी के वक्त में, कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, लोकशाही किसको कहते हैं। तो आज अगर कोई सरकार के ख़िलाफ़ कुछ कह देता है तो उसके घर पे बुलडोज़र चल जाता है, कुछ कह ही नहीं सकता सरकार के ख़िलाफ़। तो ये जालिमाना हुकूमत नहीं है। क्या ये किसी एक तरफ़ा मज़हब के नाम पर दंगे फसाद करवाने वाली हुकूमत नहीं है? क्या इसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं। खैर, और मुसलमानों के पहले बादशाह, जिसे जालिम हुकूमत का पहला बादशाह कहा जाता है, उसी की हुकूमत से शुरू हुआ था ये सारी हरकतें करना कि लोगों को नुकसान पहुंचा दो, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा दो, उनको जिस्मानी नुकसान पहुंचा दो, तो आपको जो हुकूमत चलाने में आसानी है वो मिल जाएगी। कोई आपके ख़िलाफ़ बोलने नहीं आएगा, हर कोई मर जाने के डर से चुप हो जाएगा। ये जो आज आप हिंदुस्तान में देख रहे हो, ये चीज़ मुसलमानों के पहले बादशाह मुआविया बिन अबी सुफियान ने की थी, जिसको मुसलमान बहुत बड़ा अजीमुशान सहाबी भी कहते हैं। चलो मैं भी मानता हूँ, अगर किसी बड़े आलिम ने, सही आलिम ने सहाबा का है, मैं भी मानूंगा कि नबी के साथ रहे हैं, सहाबा हैं, मगर मैं अच्छा नहीं मानूंगा अगर उन्होंने ये किया है तो। और यही डिफरेंस जो आप तय नहीं कर पाते हो, यही वजह है कि सही और गलत के बीच का फ़र्क आप तय नहीं कर पाते हो, इसलिए आप सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हो। आपके नाम में मुसलमान है, आपके अंदर मुसलमान कोई नहीं है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात करने वाले लोग हो आप। तो इसी तरह डंडे के ज़ोर पर पहले बादशाह ने भी अपनी बातें मनवाई थी, जैसी आज हो रही है। एक और पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में आज़ादी का बहुत साफ मतलब है कि वोट देने के पहले कोई भी शख्स जो हुकूमत पर आना चाहता है उसे लोगों के बीच या उसके लोगों के बीच आने नहीं दिया जाएगा। मतलब वो जो झूठे वादे किए जाते हैं, पता है ना, अभी हमारे यहाँ वो चलता है, कैंपेन चलता है, रैलियाँ चलती हैं। असल में डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट खड़ा है उसके बारे में सच्चाई सबको पता होनी चाहिए। कोई झूठे वादे करके लुभाने के तरीके वो इख्तियार नहीं कर सकता। अगर वो झूठे वादे करके लुभाता है, या अगर वो सच्चा भी है और इलेक्शन से पहले वो लुभाने के लिए आपके पास आता है कि भाई लोग मुझे वोट दें तो मैं तुम्हें ये करके दूंगा, तुम्हारे लिए ये काम कर दूँ, मतलब वो लालच देकर आपसे वोट ले रहा है, तो वो इंसान भी हुकूमत पर, किसी भी तरह के पद पर आने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस्लाम की डेमोक्रेसी कहती है। अब ये क्यों कहती है? साफ बात है, अगर कोई इंसान आज आपको लालच देकर वोट ले लेगा तो कल आपको लालच देकर काम किए बिना भी वोट लेगा, और ये होता आया है, सियासत में ये चीज़ हुई है, इसीलिए उसको नाअहल कहा जाता है कि वो एलिजिबल नहीं है। इंसान ईमानदार होगा तो सारे काम अपने आप बिना किसी लालच दिए के करेगा। फिर आता है, दीन कहता है कि मसनद पसंदी शिर्क है, हक का साथ दो, ना हक के खिलाफ खड़े हो जाओ। जैसे मैंने कहा कि हक, अगर आप किसी इंसान को सिर्फ आपका पसंदीदा है और लोग उसको नहीं पसंद करते, जैसे कि आज हमारे हिंदुस्तान में ही एक पूरा तबका अंधाधुन एक नेता के पीछे लगा हुआ है, उसी को पता नहीं क्या क्या रुतबे दे दिए हैं। तो ये जो बिना जाने, बिना समझे, अच्छे बुरे अमाल को तोले बिना, अच्छी बुरी बातों को देखे बिना, सिर्फ अंधों की तरह किसी पर बिलीव कर देना, ये भी शिर्क है। आप किसी आलिम पर अंधे की तरह बिलीव कर दोगे तो उसे भी शिर्क ही माना जाएगा।
आप तोलो मोलो, दो चीज़ों को बैलेंस करो, सही और गलत को पहचानो, उसमें जो सही हो उसको चुनो, चाहे कोई भी हो। ये इस्लाम कहता है। अब इसके ऊपर से मैं एक हज़रत माज का किस्सा आपको सुनाऊंगा। हज़रत माज जिन्होंने खिलाफत जो थी ना, खिलाफत उसको समझाया, और उस किस्से को मौलाना अबुल कलाम की किताब में लिखा हुआ है। मौलाना अबुल कलाम ने अपनी किताब में इस किस्से को मेंशन किया था कि हज़रत माज ने किस तरह खिलाफत को समझाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हज़रत माज यमन के गवर्नर रहे हैं, जज भी रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के दौर में रोम के दरबार में आपका जाना हुआ। वहाँ के बादशाह ने उन्हें अपनी शान जाहो जलाल दिखाए, दरबार दिखाया। जब इस तरह का ऐशो आराम वाला सीन दिखाया तो हज़रत माज ने उस बादशाह के सामने खिलाफत और खलीफा के बारे में बताना शुरू कर दिया। हज़रत माज ने लोगों को कैसे मुतासिर किया, जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस करना, सही चीज़ बताने के लिए ऐसा मौका देकर बोल देना कि तू जो कर रहा है ना वो तेरी आरामगाह है, तेरे आराम के लिए है, लोगों का क्या उससे, लोगों को फ़ायदा क्या है। तो हज़रत माज ने इस तरह शुरू किया कि पहला पॉइंट बताया कि हमारा अमीर मतलब हमारा खलीफा हमसे अलग नहीं है, और वो जब तक अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत चलाएगा हम उसका साथ देंगे, और जैसे ही इससे हटेगा उसे हुकूमत से हटा देंगे। मतलब वो जब तक इंसाफ की बात करेगा, सही बात करेगा, हम उसे पोजीशन पे रखेंगे, और जहां उसने गलत करना शुरू किया, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी शुरू की, लोगों पर जुल्म शुरू किया, हम उसको हटा देंगे। ये है डेमोक्रेसी। 5 साल तक किसी को सहना डेमोक्रेसी नहीं होती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि ये जो 5 साल के बाद इलेक्शन वाला जो पोर्शन है, इससे डेमोक्रेसी नहीं बची रहेगी, और वो हम आज देख रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी बहुत दूरंदेशी इंसान थे। उन्होंने ये देख लिया था, भांप लिया था कि ये 5 साल की इलेक्शन पॉलिसी जो है ये आपको गुलाम ही बना देगी, और आज बन गए हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट, अगर वो चोरी करेगा तो उसका भी हाथ काटा जाएगा, अगर जिना मतलब रेप करेगा तो उससे कौड़े मारे जाएंगे, मतलब उसको बहुत अजियत दी जाएगी, जिसको आज हम कहते हैं कि जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। ठीक है, तो हुकूमत पर बैठा हुआ इंसान, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर गलती करेगा, चोरी करेगा, मतलब हुकूमत के माल में चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर रेप करेगा तो उसके साथ वही सज़ा होगी जो लोगों के लिए सज़ा है, उसको अलग से नहीं तोला जाएगा, उसके हुकूमत पे पोजीशन होने की वजह से उसको बचा नहीं लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर वो किसी को गाली देगा तो उसे भी वैसी ही गाली दी जाएगी, और अगर वो बेगुनाह को जख्मी करेगा, मतलब बेगुनाह को अजियत देगा जिस्मानी, तो उसे अपनी जान से उसका बदला देना पड़ेगा। मतलब अगर उसने किसी के एक हाथ पर एक स्क्रैच मारा होगा तो उसी के हाथ पे वो स्क्रैच मारा जाएगा, अगर उसने किया होगा तो। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं खिलाफत। वो हमसे छुप कर नहीं रहेगा। ये खलीफा के, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कोई छोटे मोटे मंत्रियों के बारे में नहीं। छोटे मोटे मंत्रियों को तो हम ऐसे ही लताड़ सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे गुलाम हैं वो लोग, हमारे लिए काम करने के लिए पद पे आए हैं, हमसे काम करवाने के लिए, हम पे रोब जमाने के लिए नहीं। तो क्या कहा हज़रत माज ने कि वो हमसे छुप कर नहीं रहेगा, आवाम की जब मर्जी हो उसे मिल सकता है, ना ही उसे कोई ख़ास फैसिलिटी मिलेगी कि उसके लिए सड़कें रोकी जाएं और लोगों के कामकाज को बंद कराया। जैसा आज हमारे नेता लोग किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं आपको डेमोक्रेसी के नाम पर, और सारी राजाशाहियाँ कर रहे हैं। सड़कें रोक दी जाती हैं, मंत्री आता है तो लोगों के धंधे बंद करवा दिए जाते हैं, पूरा पूरा मार्केट बंद करवा दिया जाता है। ये सब कुछ नहीं होगा, उसके लिए कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और अगर किसी पर्सन को मिलना है तो डायरेक्ट जाके मिल सकता है, कोई दरबार नहीं, कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं। ये होती है डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं खिलाफत। 5वां पॉइंट, और जो सरकारी माल आता है उसमें से वो राई के बराबर भी अपनी सैलरी से ज़्यादा नहीं ले सकता है। जो उसका माहाना खर्चा है ना, उसका हिसाब लगाया जाएगा, उसको वो दे दिया जाएगा, उसके बाद राई बराबर भी वो उसमें से ज़्यादा नहीं ले सकता। ये थी डेमोक्रेसी, असल डेमोक्रेसी।
जिसका बतंगड़ बना दिया, और इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों को थी, क्योंकि आज से 1400 साल पहले जब बादशाहत पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश थी तब इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने वाले मुसलमान थे। आज यही रूल जो मुसलमानों ने पूरी दुनिया को दिए, आज पूरी दुनिया ने उसको पलट के रख दिया और मुसलमान चुप है कि तुम कमज़ोरों के लिए क्या कर रहे हो, तुम परेशान लोगों के लिए क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। अगर कोई ये कहता है कि मैं फ़कीर हूँ और हुकूमत पर आने के बाद इसी तरह वो ज़िंदगी गुजारता है, लोगों के लिए इंसाफ और आवाम की हुकूमत एस्टेब्लिश करता है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी इबादत है। इस्लाम कहता है कि अगर कोई बंदा फ़कीरी में जीता है और वो हुकूमत पे आकर भी उसी फ़कीरी में रहता है और सिर्फ लोगों के लिए काम करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए मतलब जो उसकी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी जीने की सिर्फ उन्हें पूरा करता है, उसके अलावा हर काम उसने लोगों के लिए किया। लोगों में सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं आ रही है, मुल्क का हर इंसान चाहे किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, उसके लिए अगर उसने काम किया है तो उसके लिए उससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, ये इस्लाम कहता है। अब इसके ऊपर मैं शाह वलीउल्लाह का एक खूबसूरत अशार आपके सामने पेश करूँगा। शाह वलीउल्लाह ने जो ताने मारे हैं ना लोगों को कि इस्लाम का दिफा किया करो, मुसलमानों के अमाल का नहीं, ठीक है। तो मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने सही और गलत की पहचान करनी ही नहीं चाहिए। मुसलमानों ने ओहदों की उसमें ओहदों के डर में कि भाई फ़लाँ इंसान को ऐसा बोल दूंगा तो वो ऐसा कर देगा या उसके ओहदे के ऊपर बात आ जाएगी। जैसे कि मुआविया बिन अबी सुफियान की ही हम मिसाल ले लें तो मुआविया बिन अबी सुफियान को हर जाहिल पाखंडी आलिम ने एक बहुत अजीम शान और बहुत बड़े मर्तबे का और बहुत बड़ा सहाबी बना दिया, जबकि कुरान सहाबाओं के बारे में खुद डिफ्रेंशिएट कर रहा है। कुरान सहाबाओं के बारे में खुद बता देगा कि किस सहाबा की क्या वैल्यू है। अगर ये जाहिल पाखंडी आलिम क्या करते हैं इन सब बातों को छुपाने के लिए, क्योंकि मुआविया बिन अबी सुफियान का आप कैरेक्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त मुसलमानों ने डेमोक्रेसी बचाने के लिए किस किस तरह के स्टेप्स लिए थे, और आज आपको समझ में आएगा कि आपको डेमोक्रेसी बचाने के लिए किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए। तो बात आती है कि पहले एपिसोड में मैंने आपको इल्म फरोश लोगों के बारे में कहा था कि इल्म फरोश लोग होते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं और फिर ऐसी चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान और तवज्जो करवा देते हैं कि जिससे लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, नाइंसाफ़ी को भूल जाते हैं, कुछ गलत हुआ होता है उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है। ऐसा ही चीज़ मुआविया बिन अबी सुफियान के दौर में हुई है, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। और ये किस्से में इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई शिया सुन्नी वाली बहस पे ना जाएं, आप फ़र्क करना सीखें सही और गलत के बीच में। इस्लाम में सिर्फ दो ही चीज़ें, ये सही है ये गलत है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। कोई हाथ झटक के आगे निकलने वाला बात नहीं है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था बीवी सुकैना का वाक़या मुसैब का, कि मुसैब ने कहा था कि सुकैना हज़रत इमाम हुसैन की बेटी, उनसे हज़रत इमाम हुसैन की बेटी से उनके शौहर कहते हैं कि सुकैना तेरे बाप ने किसी हलाल ज़ादे के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मतलब जो हलाल ज़ादा है, जो ईमानदार है, उसके लिए सच बोलना, सही बात के साथ चलना ही ज़रूरी है। वो कहीं हाथ झटक के बात से बाहर नहीं निकल सकता। तो बात क्या आती है कि इल्म फरोश लोग ही हैं जो खिलाफत के रिलेटेड सच को छुपाते हैं और झूठ बताते हैं, और इसके लिए मक्कार और चालबाज लोग उनको माल देते हैं ऐसी सही बातें बाहर ना आने देने के लिए। मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको आज समझाऊं कि मुआविया बिन अबी सुफियान का कैरेक्टर, मैं ना इज्जत करने की बात कर रहा हूं उनकी, ना उनको गाली गलौज बदतमीजी उनके लिए करने की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक कैरेक्टर आपके सामने बयान कर रहा हूं कि अगर मुआविया बिन अबी सुफियान का कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर में खामियां निकलती हैं, तो मेरा काम है उस कैरेक्टर की खामियों को दिखाना, और खामियों को दिखाने के बाद आपको सही और गलत की पहचान करवाना, ना कि ये कि मैं मुआविया बिन अबी सुफियान को या तो गालियां दिलवाऊं या मैं उसकी बर्तरी बहुत वाहवाहियां करवाऊं। आज मुसलमानों ने क्या कर रखा है, इस एक कैरेक्टर को लेकर एक तबका पूरा बन गया है जो बहुत अजीम शान सहाबा, कातिबे वही, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बातें करता है, और दूसरी तरफ एक मुसलमानों का तबका है जो उसी शख्स को गालियां देता है।
बात दोनों की ही गलत है। तुम्हें ये नहीं करना था, तुम्हें उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ के लोगों को अवेयर करना था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। ये जो इस शख्स ने किया है इससे फिस्क कहते हैं। तुम्हें फासिक नहीं बनना है, तुम्हें यजीद की तरह नहीं बनना है जैसे मुआविया बिन अबी सुफियान का बेटा बना था। मुसलमान क्या कर रहे हैं, आपस में फिरका परस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर खिलाफत के रिलेटेड, सही और गलत के पहचान के रिलेटेड और सही चीज़ पर चलने के रिलेटेड कोई उनकी तैयारी नहीं, कोई किसी का भला नहीं करना चाहता। अच्छा, खिलाफत की बेहतरीन मिसाल अली अलैहिस्सलाम ने दी। खिलाफत में आप अपने बाद किसी को मुकर्रर नहीं कर सकते, अपना जानशीन नहीं बना सकते। खिलाफत के अंदर आप कहीं पर भी ये नहीं दिखा सकते कि मेरे बाद तुम इसे चुन लेना, मेरे बाद तुम उसे चुन लेना, सजेशन भी नहीं दे सकते। नो डाउट मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर ने इस चीज़ को किया था कि सजेशन दिया था कि भाई मुझे उमर बहुत पसंद है, अच्छा इंसान है, तुम्हें पसंद आता है तो तुम उसे चुन लेना। वहाँ भी उन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया था कि तुम उमर को ही चुन लेना, ये कहा था कि तुम्हें अगर उमर पसंद आता है तुम चुन लेना। आवाम ने चुना जिसको पसंद था, एक मजमा जो बहुत ज़्यादा तादाद में हज़रत उमर के सपोर्ट में था, उन्होंने हज़रत उमर को अपना खलीफा बना लिया। तो बात यह आती है कि सजेशन दे सकते हैं, मगर वो भी नहीं है इस्लाम में। तो इस्लाम में हज़रत अली ने बताया कि हज़रत अली ने क्या कहा था अपने इंतकाल से, अपने दुनिया से जाने से पहले, जब आपका हालात ख़राब थे, आखिरी वक्त चल रहा था, तो लोगों ने पूछा कि अली तुम्हारे दौर में तो मुसलमान इतने भटक गए हैं, इतने गुमराह हो गए हैं, ऐसे वक्त में तुम अगर किसी सही इंसान को चुन लोगे और सही इंसान को ये हुकूमत दे दोगे तो गलत क्या है। तो हज़रत अली ने कहा कि जब मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा तो मैं कहूँगा अल्लाह से कि अल्लाह मुझे जब तक तूने जिम्मेदारी दी थी मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई, और जब मेरा वक्त आ गया तो मैंने तेरे हवाले तेरी कौम को छोड़ दिया कि तेरी कौम उनके लिए जो बेहतर होगी वो चुनेगी। मतलब आवाम की हुकूमत, ये साबित करता है डेमोक्रेसी को कि आवाम चुनेगी अपने लिए अच्छा, जो उनके लिए अच्छा है। कहीं पे कोई भी मज़हब का दायरा नहीं होगा, मज़हब की लड़ाई ये नहीं होंगी। सही इंसान, अच्छा इंसान, नेक इंसान, अदलो इंसाफ करने वाला इंसान चुना जाएगा और वो आवाम चुनेगी, हुक्मरान नहीं चुनेगा। हज़रत अली के पास ऑप्शन थे, बहुत सारे ऑप्शन थे। हज़रत अली सजेस्ट करते तो मुसलमान चुन भी लेते, अगर नहीं, इसे कहते हैं खिलाफत, कि हुक्मरान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, आवाम का हर तरीके से भला किया जाए। फिर खिलाफत की लालच में जो बादशाहत में जो हरकतें हुई, अब उसके मैं थोड़ा आपको किस्से सुनाता हूँ कि खिलाफत की लालच में, बादशाहत की लालच में उस वक्त के मुसलमानों ने क्या किया वो भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। जब अली अलैहिस्सलाम के बाद लोगों ने हसन अलैहिस्सलाम को चुना तो मुआविया बिन अबी सुफियान ने रिश्वत देकर लोगों को हसन अलैहिस्सलाम के खिलाफ किया। इमाम हसन मौला अली के बेटे थे और एक अच्छे हुक्मरान थे, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हसन मेरे दो फूलों में से एक है, एक हुसैन है फूल, एक हसन है फूल। और इमाम हसन की तारीफ़ें बेतहाशा की हैं, उनके अपने कैरेक्टर की तारीफ़ें बेतहाशा की हैं नबी अलैहिस्सलाम ने। ऐसी शख्सियत के खिलाफ एक लालची हुकूमत के, मैं लालची वर्ड और गंदे गंदे वर्ड्स जो आज के आलिमों को पसंद नहीं आएंगे, ये मैं इसलिए ताने मार रहा हूँ क्योंकि ये ताने मैंने नहीं मारे हैं। इन तानों को मैं आपको किताब के रेफरेंस के साथ, कि कौन सी किताब में किस बड़े सही और सच बोलने वाला आलिम ने उस कैरेक्टर को क्या क्या कहा है, वो भी आपको बताऊंगा। कि एक लालची हुकूमत के इंसान ने इमाम हसन के खिलाफ लोगों को करने के लिए रिश्वतें दी और लोगों को इमाम हसन के खिलाफ कर दिया। इस बात का प्रूफ अलग अलग किताबों से मिलता है। फिलहाल मैं आपको एक किताब का नाम बता रहा हूँ। किताब का नाम है अल अलामश शामे फ़ी सरल हक के अला अबाए वल मशाए। ये किताब है बहुत पुरानी, कई सौ साल पुरानी। एक सही आलिम, हक,
सही और गलत के बीच में जो डिसीजन लेने का पॉइंट होता है ना, उस पर सोचने वाले इंसान ने ये किताब लिखी है। उसमें उसने मुआविया बिन अबी सुफियान के बारे में कहा है कि बहुत सख्त अल्फाज के साथ कि मुआविया सिर्फ गद्दी का लालची था। ये मैं तर्जुमा बता रहा हूँ आपको, किताब पूरी अरबी में लिखी हुई है कि मुआविया सिर्फ तख्त का लालची था, ना उसे दीन की परवाह थी, मतलब एक अच्छे सिस्टम की, लोगों के भले करने वाले सिस्टम की परवाह थी। वो बस तख्त चाहता था, इसी के लिए हर चाल उसने चली और आखिर में अपना आखिरी दाव खेला। वो था अपने नालायक बेटे को, एक फासिक फाजिर को उसने तख्त पर बिठाया। ये अल्फाज हैं। आपके अंदर ये इस हद तक सोचने की ताकत क्यों नहीं है? क्या कभी आपने सोचा कि वो जो आलिम सोच रहे थे, दो लोगों के बीच का फ़र्क दिखा रहे थे ताकि आप सही और गलत के बीच में डिफरेंस करो, आपके अंदर ये ताकत क्यों नहीं है? आप क्यों सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते? अगर आपको दिख रहा है कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने हुकूमत पे आने के बाद गलतियां की थी, तो आप उसको सहाबियत होने की वजह से कि नबी के सहाबी हैं करके छोड़ देते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गाली दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरा भला कहो, मैं ये कह रहा हूं कि उस कैरेक्टर को लोगों को दिखाओ ताकि उस कैरेक्टर के जैसे लोग ना बने। आप ये भी नहीं कर सकते, आप इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करते। खिलाफत की बात आती है तो आप इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, आलिमों के झूठे फतवों पे आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये कैसी सोच है? जबकि खिलाफत आपको सोचने की ताकत देती है, खिलाफत आपको हक देती है कि आप अपनी मर्जी से जी सकते हो। बस शर्त यह है कि किसी का नुकसान नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। आपके किसी भी काम की वजह से किसी को अजियत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे फिर मेरा पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे वो मेरे रोज़ाना के कामकाज ही क्यों ना हो, अजियत नहीं दे सकता मैं। यही तो खिलाफत है, यही तो डेमोक्रेसी है। फिर आगे बात आती है फतहुल बारी, बड़ी फेमस किताब है मुसलमानों की। इसके अंदर भी बड़ा ख़तरनाक मामला लिखा है। फतहुल बारी के अंदर हज़रत उमर के बेटे, सेकंड खलीफा मुसलमानों के, उनके बेटे की जिक्र है कि हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मुआविया बिन अबी सुफियान ने बहुत बड़ी तादाद में एक अमाउंट भेजा उस वक्त का, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उस अमाउंट को ले लिया। अब उनको ये लगा कि भाई मुआविया ने हमें ये जो अमाउंट भेजा है तो ये बैतुल माल से मदद है, मतलब सरकारी पैसों से एक कमज़ोर हाल इंसान, मतलब जिसका कोई बिजनेस ना हो, कमज़ोर हो, ऐसे इंसान की मदद है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने ये चीज़ पैसा रख लिया अपने पास। अब जब पैसा रखा तो कुछ दिन बाद मुआविया बिन अबी सुफियान अपने एक आदमी को तैयार करके कि क्या बोलना है अब्दुल्ला बिन उमर को, जाके भेजता है। और भेजने के बाद फिर अब्दुल्ला बिन उमर से वो आदमी कहता है कि यार वो आप यजीद की बैत क्यों नहीं कर लेते, मतलब यजीद को वोट क्यों नहीं देते। अब देखो कैसी धज्जियां उड़ रही हैं खिलाफत की। मुआविया बिन अबी सुफियान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खिलाफत से कोई रिलेटेड काम नहीं किया, वो अपने मरने के 4 साल पहले या कुछ साल पहले इस तरह पैसे भिजवा के अपने बेटे, जो कि फासिक फाजिर है, एक नालायक इंसान है, उसके लिए कि बस मेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, बस उसके लिए ये कर रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं और फिर लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करें कि अब मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो मेरे बेटे को सपोर्ट कर दो और मेरे बेटे को अपना हुक्मरान, अपना खलीफा मान लो। इसे कहते हैं रिश्वतखोरी करना। अब्दुल्ला बिन उमर थे, उन्होंने उस वक्त उस इंसान को ये कह दिया कि अच्छा तो वो जो पैसे भेजे थे वो इसलिए भेजे थे, तो फिर तुमने मेरे ईमान का पैसा बहुत कम लगाया है। मतलब अपनी ईमानदारी की बात को उन्होंने किस तरह साबित किया कि अगर तुम इस तरह मुझे हुक्मरान चुनने के लिए, फैसला लेने के लिए कह रहे हो तो तुमने बहुत कम पैसा लगाया है। मतलब वो ताना मार रहे थे कि इतने से नहीं होगा ये ईमान तबाह, ये ईमान है, ये दीन की चाह है, ये डेमोक्रेसी की चाह है, ये खिलाफत की चाह है, ये इस तरह ख़राब नहीं होगी कि तुमने मुझे पैसा दे दिया तो अब मैं उस फासिक फाजिर, उस जालिम इंसान को अपना हुक्मरान मान लूँ। तो ये तो हर इंसान ने अपने दौर में किया ही है। कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को
उठाया ही है। मगर मुसलमानों के लिए अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने इन सब चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, और अभी तो नया ट्रेंड चल गया है कि हर साल कोई ना कोई उम्रा की ट्रिप लगा के आ रहे हैं। अब इनको मैं क्या समझाऊं? फ़र्ज़ जो है ना वो हज है, उम्रा नहीं। इसके बारे में भी बहुत डिटेल है, मगर खैर इस बारे में मैं भी बात नहीं करना चाहता। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको खिलाफत के बारे में बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं, मगर जो कुछ महीनों के अंदर मैंने मुसलमानों की हरकतें देखी हैं उस पर से मैं थोड़ा सा नाराज़ था। अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर जो बात मुझे कहनी थी उसके लिए मुझे लगा कि यही अल्फाज, यही मिजाज बेहतर रहेगा। हो सकता है आपको ये एपिसोड में कहीं एतराज़ हो, कहीं कोई बात आपको ऐसी लगी हो कि जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन उठा हो, कोई एतराज़ उठाओ, तो बेझिझक कमेंट में आप उस एतराज़ को लिखिए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं। और क्वेश्चन करना, सवाल करना डेमोक्रेसी में सबसे पहला आपका हक मैं मानता हूँ, कि जहाँ कुछ गलत हो रहा है सबसे पहले सवाल करो, यह आपका हक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।